डिपुओं पे टीएसओ को द्वारा राशन दिया जाता है, ये बंद कर दें, चिट्टा ही देना शुरू कर दें। मीडिया के माध्यम से ये सुना कि पार्लियामेंट में कि 13.5 लाख लोग जो हैं वो नशे के लत में लग चुके हैं जम्मू कश्मीर में। आज हमारी जहाँ चोरियों का कारण चिट्टा है। कुछ लोगों को, माँ बाप को मैंने ये बच्चों को बोलते हुए सुना कि आप चिट्टा छोड़ दो, शराब पी लो। बाप बच्चे को बोल रहा है कि चिट्टा नहीं करना यार, पैग लगा ले, शराब पी ले, क्योंकि बीजेपी ने वाइन शॉपें बड़ी खोली हैं, ये वाला बीजेपी वाला नशा यूज़ कर ले, बाकी ये छोड़ दे। ऐसे पुलिस काम कर रही है, जनता भी काम करे, हर एक सरपंच, बीडीसी, डीडीसी काम करे, हर एक बंदा इस पे काम करेगा तो ये जड़ से उखड़ सकता है, नहीं तो ये नशा जो है ये जड़ से उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। जम्मू में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे धड़ल्ले से नशा बिकता है। पुलिस इस पे काम भी कर रही है, पीएसए भी लगा रही है। रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोहन चंद जी हैं जो डोगरा स्वाभिमान संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे नशे के ऊपर, जो पिछले दिनों एक पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, बात करेंगे नशे के ऊपर। सोहन चंद जी, रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है। और जो नशे के ऊपर जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट हुई है, इसके ऊपर क्या कहोगे आप? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको जय माता दी। तो हमने कल ही मीडिया के माध्यम से ये सुना कि पार्लियामेंट में कि हमारे जम्मू कश्मीर में 13.5 लाख से ज़्यादा लोग, अभी क्या पता कोई शूट भी गया हो, कोई नहीं पहचाना हुआ, लेकिन 13.5 लाख लोग जो हैं वो नशे के लत में लग चुके हैं जम्मू कश्मीर में। और जो हमने देखा तो हमें हैरानगी हुई। तो हमारे जहाँ, तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे ना हर दूसरे तीसरे दिन एक मौत जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी में हो रही है, और जम्मू कश्मीर में हर कोई 3-4 घंटे बाद एक आदमी नशे को लेकर अपनी जान गंवा रहा है। क्योंकि आप पहले होता था तो कि एक परिवार में 3-4 बच्चे होते थे। आज 10-15 सालों से हमारे लोग 1 या 2 बच्चा ही देखते हैं। छोटा परिवार, क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो परिवार, इसलिए अगर किसी के पास 1 लड़का है या 2 लड़के हैं, अगर वो भी नशे के लिए अपनी जान गंवाएं तो आप सोच सकते हैं उस परिवार की ज़िंदगी ख़त्म। उस परिवार की जो सोच है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका एक बच्चा वो भी नशे की लत में लग गया। और दूसरी चौंकाने वाली जो खबर थी, जो गंभीर है, कि 17 और 18 साल के बीच में 1.5 लाख लोग हैं जो अभी मतलब कि जिससे हम जो वोट डालने का हक वो 18 के बाद मिलता है, वो अधिकार जो 18 के बाद मिलता है वो नशे का अधिकार उनको पहले मिल गया है। जो नासमझ चीज़ें होती हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर में नशे को लेकर, क्योंकि हम वहाँ बॉर्डर एरिया में रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी साथ में है, नेपाल भी, उसके बाद चाइना भी साथ में है, हम एक बॉर्डर एरिया में रहते हैं। और जहाँ पे नशे की तस्करी, नशा का बिकना, और ये बड़ी गंभीर समस्या है। क्योंकि हम कैसे अपने देश को नंबर 1 पोजीशन पे पहुँचाएंगे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलती हैं कि हम हिंदुस्तान को नंबर 1, मेरे को लगता है हम लास्ट से आएंगे। जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट लास्ट से डेवलपमेंट में आती है, लास्ट में सब कुछ हर काम में आती है, ऐसा लगता है हिंदुस्तान, क्योंकि ये भी आंकड़ा इसमें है कि 1 साल में ये नशा जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1000 आदमी तो कम से कम 1 महीने में इसको लग रहा है। जैसे एक कंपनी होती है ना, एमिल कंपनी, उसमें क्या होता है कि एक हेड होता है, उसके नीचे 3 जोड़ो, उसका फायदा ऊपर वाले को होता है, 3 फिर वो आगे 3 को जोड़ता है, वो कंपनी होती है, बड़ी कंपनी। ऐसे एमिल कंपनी भी थी एक, वो चेन बनाती है। नशा इसी तरह से चेन बना रहा है, हर आदमी दूसरे को जोड़ रहा है, दूसरा 4 को जोड़ रहा है। ये संख्या इतनी तेजी से, जो आंकड़े देखे जब मैंने कल ये न्यूज़ सुनी, मेरे को सब कुछ भूल गया। मैंने सोचा कि अगर एक बच्चा 17-18 साल में नशे की लत को लग रहा है, वो उसकी तो पूरा ज़िंदगी उसका, वो तो अभी जवान भी नहीं हुआ था और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मेरे को लगता है सरकार अगर इस पर रोक नहीं लगा सकती है तो जो राशन देते हैं, जो हमें डिपुओं पे टीएसओ को द्वारा राशन दिया जाता है, ये बंद कर दें, चिट्टा ही देना शुरू कर दें, क्योंकि पहले ही ख़त्म कर दिया जाए हमें। क्योंकि हमारे लोगों को जहाँ तो इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि आज हमारी जहाँ चोरियों का कारण चिट्टा है। अगर जहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, अगर हम एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, या हमारे कल्चर जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, इसका कारण ये चिट्टा नशा है। और कई सारे आज ये घर में, हर तीसरे घर में रियासी जिला की बात करेंगे, इसमें कई सारे युवाओं ने नशा करके, चिट्टा करके अपनी जवानी गंवा दी है। इस पर क्या कहोगे? रियासी के युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो परिवार है, माँ बाप को अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक बात बताऊँ कि कुछ लोगों को, माँ बाप को मैंने ये बच्चों को बोलते हुए सुना कि आप चिट्टा छोड़ दो, शराब पी लो। कि वो कैसी माँ बाप, कौन सा पत्थर रखते होंगे अपने दिल पे, जो बोलते हैं कि
बाप बच्चे को बोल रहा है कि चिट्टा नहीं करना यार, पैग लगा ले, शराब पी ले, क्योंकि बीजेपी ने वाइन शॉपें बड़ी खोली हैं, ये वाला बीजेपी वाला नशा यूज़ कर ले, बाकी ये छोड़ दे जो पड़ोसी देश दे रहे हैं, अपने हिंदुस्तान की पार्टियों वाला नशा कर। मैं कह रहा हूँ कि नशा कहीं होना नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को अगर नंबर 1 विश्व गुरु बनाना है, अगर विश्व गुरु बनाना है तो नशा बंद करे, अगर नहीं बनाना है तबाही करानी है, क्योंकि जहाँ पे जवान, जिस देश में जवान लोग होते हैं वही देश तरक्की करता है और वही लोग आगे बढ़ता है। और हमारी जो हिंदुस्तान की जवानी है, जम्मू कश्मीर की जवानी है, रियासी डिस्ट्रिक्ट की जवानी है, ये सिर्फ वाइट नशे में चले गई है, हम खत्म हो जाएंगे। हमारे कौन देश में वो झंडा उठाना किसने फिर? पिछले दिनों जो पार्लियामेंट की रिपोर्ट दर्ज हुई है उस पर आप क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसमें क्या है कि हमारे जहाँ पे उन्होंने जब सवाल पूछा गया उसका जवाब में उन्होंने बोला कि 13.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर में नशा जो है लत में लग गए हैं। लेकिन मुझे लगता है ये आंकड़ा भी अभी पूरा क्लियर नहीं है, इसमें संख्या बढ़ जाएगी। अगर ये डाउन टू अर्थ किया जाए पूरी ज़मीनी रेखा पे तो ये 40-50 लाख से, क्योंकि 1.5 करोड़ आबादी है जम्मू कश्मीर की, अगर 40-50 लाख लोग नशा कर रहे हैं मतलब कि जम्मू कश्मीर की तकरीबन आबादी मैक्सिमम कर रही है। उसके बाद जो 17 टू 18 ये 1.5 लाख हैं, ये तो बहुत खतरनाक आंकड़े हैं कि 17 टू 18 एज के लोग 1.5 लाख हैं। अगर जम्मू कश्मीर में ये आबादी में नशा जहाँ पे पूरी तरह से अपनी जो पकड़ है वो बना चुका है, अब हमें चाहिए कि हम एकता करें। जैसे पुलिस काम कर रही है, जनता भी काम करे, हर एक सरपंच, बीडीसी, डीडीसी काम करे, हर एक बंदा इस पे काम करेगा तो ये जड़ से उखड़ सकता है, नहीं तो ये नशा जो है ये जड़ से उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो चुका है। क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त होगा? हमारा जम्मू कश्मीर जो राज्य है ये नशा मुक्त होगा? सरकारें इस पर क्या कार्रवाई कर रही हैं? प्रशासन किस तरह से देख रहा है इसको? जहाँ तक मैंने जो 5-6 साल का देखा हुआ है नशा, इसने अपनी रफ्तार तेज़ की है। पहले ये ऐसा नहीं होता था कि रोड पे कर रहा है कोई, आप कहीं से मार्केट वाला रास्ता है आपको नशेड़ी खड़ा हुआ दिखता नहीं था 6 साल पहले, नशा रास्ते में नहीं था, अगर कोई करता भी था तो वो बड़े कम लोग थे। लेकिन अब जो 5-6 सालों में देखा है मैंने, नशा जो है ऑन कैमरा, ऑन शॉप पे हो रहा है, रोड पे चल रहा है नशा। हम अपने कटरा की बात करूंगा तो कटरा में भी आपको नशेड़ी रोड पे दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे जब कोई आपको ऐसा लगेगा कोई नशे वाला दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अब खुलेआम चल रहा है। जम्मू में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे धड़ल्ले से नशा बिकता है। पुलिस इस पे काम भी कर रही है, पीएसए भी लगा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पे हर एक बंदे को अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार है, पुलिस है, लोग हैं, हर एक बंदा मेहनत करे तो ये नशे पे हम रोक लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज जिस पोजीशन पे ये पहुंच गया है, क्योंकि सरकार इस पे गंभीर नहीं है। मुझे तो उस टाइम ही शर्म आ रही थी जब ये आंकड़ा पेश हो रहा था पार्लियामेंट में, किस आप मुंह से ये पढ़ रहे हो कि 13.5 लाख जम्मू कश्मीर में ये लोग नशा कर रहे हैं, किस मुंह से आप ये पढ़ते हो? हमारी एजेंसी जो हैं जो कहती हैं कि जहाँ पे सुरक्षित है सब कुछ, 370 टूटने के बाद सब कुछ यहाँ पे हमने हैंडल किया है, शांति है, जहाँ पे शांति नहीं है, जहाँ पे सिर्फ चिट्टा चल रहा है और इतना चल रहा है कि हमारे लोग जो हैं इसमें 13.5 लाख जो डूब गए हैं, 10-15-20% लोग इसमें डूब गए हैं और ये एक साल में ये मेरे ख्याल से 50% नहीं क्रॉस कर दी। वाइन शॉप खोली गई है जम्मू में, क्या लगता नहीं है आपको कि ये नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये जो वाइन शॉपें खोली गई हैं ये हमारी ज़रूरत नहीं है, डोगरों को ये चाहिए नहीं। मंदिरों का शहर है, मदिरा का शहर नहीं है हमारा जम्मू कश्मीर। मदिरा भैरव बाबा ने जी ने वैष्णो माता से मदिरा ही मांगी थी, तो वो जो गर्दन थी उनकी, तो वो उन्होंने वहाँ से उनका बंद कर दिया था। मंदिर चाहिए, मंदिरों का शहर है, इसको बहुत पुराने पांडव जहाँ पे आए, मंदिर जहाँ पे इतने अच्छे हैं, आपने इन्होंने मदिरा का शहर, हमें दारू। क्योंकि पहला स्टेप जो नशे का है, जो वाइट नशे तक पहुँचता है, उसका पहला स्टेप जो दारू ही होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो वाइट तक पहुँचता है, डायरेक्ट वाइट पे भी नहीं कोई पहुँचता है कि जो ड्रग्स लेनी हो पहले। तो इसलिए ये नशा हमारे जहाँ बैन होना चाहिए और कोई सख्त कानून, कठोर कानून बनने चाहिए। जो बंदा बाइट करता है 3 बार, उसको अगर वो नहीं छोड़ता, उसकी प्रॉपर्टी बंद सील कर दो, उसको घर से उसको निकाल दिया जाए, उसको साल 1 का पीएसए लगना चाहिए। जो 3 बार बेचते हुए पकड़ा जाता है उसकी प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए। कानून की कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी उसको नहीं मिलनी चाहिए, जितनी भी फैसिलिटी है कानून उसकी खत्म कर दे। कोई फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई उसको वीज़ा पासपोर्ट कुछ नहीं मिलना चाहिए जो नशे बेचता है। इसको ऐसे रखना चाहिए कि जो नशा बेचे या करे उसके अंदर डर होना चाहिए।
लेकिन हमारे यहाँ पे डर छोड़िए, जहाँ पे हर आदमी सोचता है कैसे मैंने अमीर होना है, और शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट तरीका है वाइट नशा। सोने जितना रेट है सोने का 1 तोला, उतने उसके आसपास जो दूसरे नंबर पे है वो चिट्टा है। और ये लोग अमीर होने के लिए, जल्दी अमीर होना है उसके लिए चिट्टा बेचते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने घर को जो है वो उजाड़ रहे हैं, हम अपने हिंदुस्तान को तबाही कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसा कानून बनाए, जैसे दुबई में कानून है एक नशे के खिलाफ, ऐसा कानून चाहिए कि इन नशे करने से पहले और बेचने से पहले बंदे की रूह कांप जाए। नहीं तो ये नशा जो है जिस जम्मू कश्मीर को 2 साल बाद मैं बताऊंगा कि ये नशा फिर 60% से ऊपर करेंगे लोग, जो आज पार्लियामेंट में आंकड़े दिखा रहे हैं कि 15-20% है, 50% हो जाएंगे। ये थे सोहन चंद जी, जिन्होंने नशे पर जो बातचीत की है रफ्तार समाचार के माध्यम से। इस खबर में इतना ही, मुझे दें इजाज़त, धन्यवाद।